तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा है ठीक होंगे। तो कल अपन ने देखा था कि रेशनल नंबर इरेशनल नंबर क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो कल अपन ने वो डिस्कस किया था। तो आज अपन एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो देखने जा रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा कुछ है नहीं जो मैं तुम्हें पढ़ाऊँ आगे के लिए, मतलब बेसिक सा बताऊँ। अभी तो छोटे छोटे जो नॉर्मल से क्वेश्चन हैं उनका सिर्फ मैं आपको डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ और वो इसी में ही हो जाएगा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि इस जीरो है रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म वेयर, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। इसका है नॉट इक्वल टू जीरो, एक इस इक्वल और फिर इसमें ये लग रहा है तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये कह रहा है कि क्या तुम जीरो को, क्या जीरो एक रेशनल नंबर है, सबसे पहले तो पूछ रहा है। और फिर कह रहा है अगर है तो इसको क्या आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखना है, लेकिन क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्यू जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखो, इसका आंसर जो है वो कल ही दे दिया था। कल अपन जब रेशनल नंबर पढ़ा रहे थे तब मैंने नीचे कहा था कि जीरो भी एक क्या है, रेशनल नंबर है। जीरो टू इन्फिनिटी मैंने रेशनल नंबर में लिखवाया है। अगला लेक्चर देखना, हैशटैग फर्स्ट, ये चल रहा है हैशटैग सेकंड। तो अगला लेक्चर देखना, उसमें देखना कि जीरो टू इन्फिनिटी मैंने लिखवाया है कि सारे जो हैं वो रेशनल नंबर्स हैं। और मैंने कहा है जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उस नंबर के नीचे क्या होता है, वन होता है। तो जीरो है। अब जीरो भी क्या है, जीरो टू इन्फिनिटी में आ रहा है। अब जीरो भी एक नंबर है और जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, वन। जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, वन। तो जीरो भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अपन लिख देंगे इट इज ए रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है, इससे पता चल गया। और इट कैन बी रिटर्न इन P अपॉन क्यू फॉर्म। देखो, P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा गया है वेयर Q नॉट इक्वल टू जीरो। और देखो यहाँ पे Q जो है वो जीरो नहीं है, Q क्या है, वन। क्योंकि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, वन होता है। कल ही अपन ने कॉन्सेप्ट समझ लिया था, तो फिर दिक्कत ही क्या हुई। ठीक है, कि सेकंड क्वेश्चन में सबके सॉल्यूशंस या सब टीचर्स के जो पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो अलग अलग होते हैं। तो मेरी तरफ से एक सिंपल सी ट्रिक है, वो याद कर लो सिर्फ, और नोट्स बनाते रहना। और साथ में अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना, और शेयर तो ज़रूर से कर दो अपने दोस्तों को जो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे ट्यूशन्स को, और जो पढ़ना चाह रहे हैं उनको सबको शेयर कर दो। तो देखो, जब भी आपसे कहा जाए कि रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, रेशनल नंबर फाइंड कीजिए किन्हीं दो नंबरों से, किन्हीं दो नंबरों में से अगर आपको रेशनल नंबर फाइंड करवाता है, उनके बीच में से अगर रेशनल नंबर फाइंड करवाता है, तो मानो कि मैंने कहा 2 और 3, इन दोनों में से मुझको रेशनल नंबर चाहिए, इन दोनों में से मुझको रेशनल नंबर चाहिए। तो देखो, 2 और 3 मैंने क्या कहा था, जिनके नीचे कुछ नहीं होता उनके नीचे क्या होता है, वन होता है। तो देखो 2 अपॉन 1 और 3/1 हो गया ना। अब इनको कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, इन दोनों जो नंबर्स आए उन दोनों नंबर्स को कुछ ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई भी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों से करना है। ठीक है, अब मानो कि, और मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करना है जिनके डिनोमिनेटर सेम आने चाहिए, क्योंकि कल अपन ने समझा था कि जब भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जब भी किसी नंबर के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब अपन उन नंबरों को साइन के अनुसार चेंज कर देते हैं। अगर वो प्लस है तो प्लस कर देंगे डायरेक्ट ही, और माइनस है तो माइनस, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई। तो जब भी नंबर डिनोमिनेटर सेम होते हैं तब अपन क्या कर देते हैं, उसको डायरेक्ट कर देते हैं। तो इसलिए इनको भी क्या करना पड़ेगा, अपन को डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो देखो, जो नंबर तुम इस फ्रैक्शन में यूज करोगे वही इसी में करना है। ठीक है, अब मैं जैसे मान लो यहाँ पे करता हूँ, 3 का यूज कर लेता हूँ। चलो, तो मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर पहले फ्रैक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हुआ केस फर्स्ट। अब मैं केस सेकंड में क्या कर रहा हूँ,
फिर से 3 से ही मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मुझको डिनोमिनेटर क्या चाहिए, सेम चाहिए। ठीक है, अब देखो 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। अब यहाँ देखो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। क्या दोनों के डिनोमिनेटर सेम है? सबसे पहले ये देखना। यस, तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अब ऊपर क्या है 6 और नीचे क्या है 9, तो 6 और 9 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं जल्दी जल्दी बताओ। 6 आता है एक, तो एक 7 आता है, 8 आता है, 9 आता है। तो ये चारों जो है ना, इनके नीचे क्या लगा दो, 3 लगा दो। और ये क्या हुए अपने, ये क्या हुए, रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। अब मैं नहीं कह रहा हूँ, अगर आप इनको काट सकते हो तो काट लो। जैसे 3 से 1 कट रहा है 2 बार, 3 से 1 कट रहा है 3 बार, तो 2 और 3 तो वैसे ही आ गए। तो देखो ये 2 हो गए। तो इन दोनों के बीच में कौन कौन से रेशनल नंबर है, 7/3 और 8/3। तो ये है बेसिक सी ट्रिक। ठीक है, अभी मान लो मैं कुछ और कहता हूँ। ये देखो अभी मैंने 2 और 3 लिया ना, ऐसे अगर आपको कोई भी नंबर दिया हो तो आप कर सकते हो। ठीक है ना, अगर मान लो आपको 4/5 दिया है, कुछ और दिया है तो कर लेना। देखो एक और करके बता देता हूँ, भले ही देखो अगर मान लो मैंने दिया है 5 और दिया है मैंने या मानो 9 दे दिया, चलो इनके बीच में मुझको रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से 1 होगा, 1 होगा। और अब मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा डिनोमिनेटर को दोनों नंबरों के से जिसमें डिनोमिनेटर जो है दोनों का सेम आ जाए। कैसे, 5/1 इस नंबर को मैं, इस फ्रैक्शन को मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा जिसके डिनोमिनेटर सेम आने चाहिए, यानी एक ही नंबर। तो एक ही नंबर कभी भी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई नहीं होगा, डिनोमिनेटर दोनों से होगा। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन है और इसके साथ में आप भेदभाव नहीं कर सकते। तो देखो मान लो मैंने कह दिया कि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं आपकी बार, तो 5 2 जा 10 हो गया और 2 1 जा 2 हो गया। आप चाहो जो नंबर से मल्टीप्लाई है 2 से, तो 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2। अब 9/1 इसको भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, क्योंकि अपन को क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। तो 9 2 जा 18 और 2 1 जा 2। तो देखो दोनों के डिनोमिनेटर क्या हुए, सेम हो गए। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। ऊपर क्या है 10 और नीचे क्या है 18। अब 10 से 18 तक चले जाओ, मतलब 11 से आप चले जाओ 17 तक और उनके नीचे लगा देना 2। तो क्या हुए, ये रेशनल नंबर हुए। अब कितने रेशनल नंबर है वो आप डिस्क्रिप्शन में लिख के बताना कि कितने रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ऐसे होंगे अपने, जब अपन को 1 दिया हो तो अपन को क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम करना है। और ये सारी कॉन्सेप्ट 1 ना हो तब भी यही करना है, आपको डिनोमिनेटर ही सेम करना है। अब जैसे दूसरा वाला मैं करके बताता हूँ। देखो अब मानो मैंने इन दोनों के नंबर में से ये देखो कि 3 बाय, मैं क्या कर देता हूँ 3/2 एंड 2/5 ये कर देता हूँ। ठीक है, अब मानो मैंने ये दो नंबर, दो फ्रैक्शंस आपको दे दिए। अब मैं पूछता हूँ कि इनके बीच में से रेशनल नंबर फाइंड करिए। इन दोनों फ्रैक्शन के बीच में से रेशनल नंबर फाइंड करिए, यही तो पूछूंगा। तो क्या करना है, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना है। देखो नीचे क्या है 2 और इधर क्या है 5। अब 1 में तो अपन जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो सेम हो जाएगा, उसमें इतनी दिक्कत नहीं है, उसमें तो बिल्कुल सिंपल है। लेकिन इसमें क्या करें, देखो इसका डिनोमिनेटर अगर तुमको पकड़ना है तो कुछ मत करो, 2 की टेबल बोलो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अब यहाँ 5 की टेबल बोलो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। अब जरा देखो यहाँ कोई नंबर सिमिलर है क्या, यस है। देखो यहाँ पर अगर 20 है तो इसके बाद में अपन को क्या लिख रहा है 18 और फिर 20। तो देखो 20 20 सेम है, 10 10 सेम है। तो सबसे पहले तो अपन जो सेम आ रहा है वही ले लेते हैं 10 10। ठीक है, ऐसे टेबल लिख लो, जो नंबर पहले सेम आ रहा है उसको पकड़ लो। अब 3/2 किससे मल्टीप्लाई किया जाए 2 को कि 10 आ जाए। 2 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 10 आ जाए। देखो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना जब भी तो 10 आएगा, और जब 2 को 5 से करेंगे तो 3 को भी करना होगा। तो 5 3 जा 15
और 10 आ गया नीचे, ठीक है। अब इधर देखो 2/5, अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करे 10 आ जाए, बताओ जल्दी बताओ, 5 को किससे मल्टीप्लाई करे 10 आ जाए, वही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब इधर ये मत देखना कि ये दोनों नंबर अलग अलग है, अरे यार पहले तो अपन ने दोनों सेम करे थे अब तो अलग अलग आ गए, नहीं बिल्कुल मत देखना, तुम तो सिर्फ डिनोमिनेटर को सेम करना, सिर्फ डिनोमिनेटर को सेम करना। इसमें सिर्फ देखना ये कि डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे तुम डिनोमिनेटर को करोगे, ठीक है। ऐसा मत देखना इस फ्रैक्शन में अपन ने 5 से करा है, इसमें 2 से करा है, ये तो गड़बड़ हो गया, नहीं, अपन को सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करना है। अपन को कहा जाता है कि तुम्हें सिर्फ खाना खाना है तो बस खाना ही खाना है, ऐसा नहीं कि तुम प्लेट को भी खा गए, तो बस यही करना है। अगर कोई मान लो अच्छी वाली खाने वाली प्लेट है तो उसको तो खा जाते हैं, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर वो क्रीम रोल वाली है तो। लेकिन उस टाइम जो अपन ने पहले पढ़ा था उसमें जरूर ये 1 था तो अपन उसको सेम कर रहे थे, लेकिन अभी क्या है, फ्रैक्शंस अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो उनके जो मल्टीप्लाई है वो भी अलग अलग होंगे, 5 2 जा 10 और 2 2 जा 4। अब जरा देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ 4 है यहाँ 15 है, तो 4 से 15 तक चले जाओ, मतलब 3 से आप चले जाओ 14 तक और नीचे लगा देना 10, तो ये क्या हुए, रेशनल नंबर हुए इनके बीच के, इन दोनों फ्रैक्शन के बीच के क्या हुए, रेशनल नंबर, बस यही तो फाइंड करना है। अब इसके बीच में अगर आपको समझ में नहीं आया तो देखो 3/10 एक हुआ, 4/10 एक हुआ, 5/10 एक हुआ, ऐसे चले जाना 14 तक, इतने रेशनल नंबर होंगे। तो इसको आप डिस्क्रिप्शन में भेजना कि कितने रेशनल नंबर आखिर इसमें से निकले, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको मुझको बताना, मैं उसको शायद सही कर दूँ, ठीक है। और इसी से इन्हीं क्वेश्चनों से आपका क्वेश्चन नंबर 2 और उसके बाद वाले जो है वो हो रहे हैं, तो उनको करके देखना है कवर। अगर अब जैसे मानो कि मैंने कहा कि यहाँ पर 2/3 है और यहाँ पर मैं दे रहा हूँ यहाँ पर मैं दे रहा हूँ 3/5, तो मैंने ये कहा। अब मान लो मैं इस नंबर को माइनस कर दे देता हूँ, इस नंबर को, चलो इसको नहीं, इसको माइनस कर दे देता हूँ, इनमें से मैंने एक नंबर क्या कर दिया, माइनस कर दे दिया। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले माइनस को भूलो, सबको भूल जाओ, जो दे रखा है सबको भूल जाओ, लेकिन सबसे पहले पकड़ लो कि डिनोमिनेटर क्या दे रखा है। इसको पकड़ लिया तो सब पकड़ लिया, तो देखो इसको पकड़ लिया अपन ने 3/5 को, मतलब 3 और 5 को, तो इनका क्या करना है, अपन को सबसे पहले कॉमन नंबर निकालना है, दोनों की टेबलों में आता हो। तो 3 की टेबल में और 5 की टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो आता है, 15 दोनों की टेबलों में आता है, 3 5 जा 15 और 5 2 जा वो 5 3 जा 15। तो जो 2/3 है माइनस का है, माइनस लगा दो, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से, 15 लाने के लिए, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा 10 माइनस का, और 5 3 जा 15, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस लगा देना। अब देखो माइनस प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस तो आएगा ही, तो इसमें तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर प्लस माइनस अगर आपने एर्थ में बढ़िया पकड़ रखे हैं, सीख रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब 3/5 इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि 15 आ जाए, देखो 3 से करेंगे ना, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 और 5 3 जा 15, यही है ना, अरे यही है, यही है, चलो ठीक है। अब देखो कि नीचे के दोनों डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए, नीचे के दोनों डिनोमिनेटर सेम हो गए। ऊपर क्या है माइनस का 10, नीचे क्या है प्लस का 9। अरे भा, अरे ये तो बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, लेकिन ये तो माइनस का आ रहा है और ये प्लस का आ रहा है। तो भाइयों नंबर लाइन पे जब अपन काका नाना के घर जाते हैं तो अपन पढ़ते हैं कि यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव, यही पढ़ते हैं ना। तो यहाँ क्या दे रखा है, माइनस का 10, तो यहाँ पर माइनस का 10 चले जाओ। अब माइनस के 10 के बगल में कौन होता है, माइनस का 9, तो माइनस का 9/15 एक नेशनल नंबर हो गया। दूसरा क्या हुआ, माइनस का 8/15 दूसरा हो गया। तीसरा क्या हुआ, माइनस का 7/15 तीसरा हो गया। अब प्लस के में ले लो थोड़े से, 2/15 3/15 और जो भी आपका मन चाहे हो, ये सारे रेशनल नंबर हो गए, ठीक है। अब इन्हें भी बताना कि कितने रेशनल नंबर निकले, क्योंकि निकलेंगे -10 से जब 9 तक जाओगे तो -10 कितना ही बड़ा हो, दिखने में कितना ही बड़ा हो, लेकिन है वो कैसा, चूहे जैसा, क्योंकि उसके आगे क्या लग रहा है, माइनस। अगर किसी इंसान के आगे लगा दे डरपोक, या फिर अपन कहते हैं ना कि ये बहुत ज्यादा डरपोक है, तो क्या करेंगे,
वो हो कितना बड़ा ही ताकतवर, कितना ही बड़ा बॉडी बिल्डर हो, लेकिन अगर उसके आगे चुगल आएंगे तो क्या होगा, वो भग जाएगा। तो उसी तरीके से कितना बड़ा रहा है, 10, 9 से बड़ा दिख रहा है, लेकिन है क्या, डरपोक, क्योंकि इसके आगे लग रहा है माइनस। तो माइनस से बीच में नंबर होते हैं, उन नंबरों में 15 लगा देना, क्योंकि डिनोमिनेटर 15 है और वो अपने क्या हुए, रेशनल नंबर हो गए। तो माइनस से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि है दिखता बड़ा लेकिन है चूहे जैसा, ठीक है। तो अब माइनस में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ओके ठीक है। चलो तो अब देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसको आप खुद कर सकते हो। इसको जो है ना, आप खुद कर सकते हो। इसको खुद करने के लिए सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि जो नंबर सिस्टम है उसमें जो नंबर्स हैं उनको किन किन डिविजन्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, ऑड नंबर, इवन नंबर। तो ये नंबर जो हैं अगर आपको पता है तो ये आप कर लोगे आराम से। फिर भी मैं बता देता हूँ, और जो अगली वीडियो होगी हमारी, अभी इसके तुरंत में बाद में ही आपको वीडियो मिलेगी, वो वीडियो सारे नंबर्स को लेकर होगी। जो बच्चे नंबर्स को नहीं जानते वो बच्चे उन नंबर्स को उधर जानेंगे, और उधर जानने के बाद में वो इस लेक्चर को देख लें, इस वीडियो को देख लें, ताकि उनको बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। जो भी वीडियो आएगी नंबर्स की, अभी नहीं आने वाली, अभी 2-5 मिनट बाद इस वीडियो के वो आ जाएगी। तो पहले उस वीडियो को देखना, 2-5 मिनट पहले उस वीडियो को देखना इससे, और फिर उसको देखकर इसको देखना, तो बहुत इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या एवरी नेचुरल नंबर जो है, एवरी नेचुरल नंबर जो है वो होल नंबर है? होल नंबर भाई, एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर है, वो पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, देखो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 to इन्फिनिटी होते हैं, वो होते हैं नेचुरल नंबर। कहाँ से, +1 से +इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर है वो क्या हैं, नेचुरल नंबर हैं। होल नंबर क्या होते हैं, ये होते हैं 0 to इन्फिनिटी, ये भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव 0 to, देखो 0 जो है वो ना तो नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, वो बीच का नंबर है। जब ये तो नाना मामा घर में जाते हैं तो नंबर लाइन पे वो बीच में आती है, ठीक है। तो 0 to इन्फिनिटी, इसमें 0 इन्वॉल्व है, इसमें 0 इन्वॉल्व नहीं है, इसमें क्या है, 1 है, क्योंकि 0 को मानते ही नहीं है नेचुरल नंबर। नेचुरल मतलब प्राकृतिक नंबर, तो ये प्राकृतिक नंबर है 1 2 3 4। लेकिन ये 0 क्या है, अपन ने बनाया है, लेकिन ये भी अपन ने बनाया है। लेकिन ये जो है ये क्या है, 0। अगर 0 नहीं होता तो सारे नंबर नहीं होते, तो ये सबसे बड़ा होल नंबर है। अगर ये नहीं होता तो वर्ल्ड नहीं होता, ठीक है। तो WW वर्ल्ड और होल कंपेयर कर लेना, तो 0, ये होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, वर्ल्ड से स्टार्ट होता है, और ये नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। और ये दोनों नंबर ही क्या है, पॉजिटिव है। ये दोनों नंबर ही क्या है, पॉजिटिव हैं। दोनों में से कोई भी जो है वो नेगेटिव नहीं है। तो देखो एवरी नेचुरल नंबर, अब नेचुरल नंबर तो 1 to इन्फिनिटी है, और ये क्या है 0 to इन्फिनिट। तो ये क्या एवरी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि इधर 0 नहीं आ रहा, इधर क्या नहीं आ रहा, 0। तो इधर 0 नहीं आ रहा तो ये क्या नहीं हो सकते, होल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि इधर 0 आना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, नो। अब क्यों है नो, ये पता लग गया कि ऐसे है नो। अब कुछ बचेंगे नहीं, सर 10 में तो 0 आ रहा है पीछे, अरे इसमें तो 0 आ रहा है, अरे भाई 20 में भी आ रहा है। तो भाइयों ये 0 जो है ये नंबर के पीछे आ रहा है, कोई मतलब कोई सिंपल 0 थोड़ी ना आ रहा है, कोई अकेला 0 आ रहा हो, जैसे 0 नहीं आ रहा ना। तो ये 0 उसी की बात कर रहा है कि कोई सिंपल 0, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। और दूसरा देखते हैं, देखो एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, जो P/Q की फॉर्म में होता है। इंटीजर क्या होता है, जो P/Q की फॉर्म, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, अब देखो ये होल नंबर बड़ा आ रहा है तो इसको याद कर लो, 0 to इन्फिनिट, वर्ल्ड टू होल। तो WW आ रहा है ना, तो वर्ल्ड नहीं होता अगर 0 नहीं होता तो 0 to इन्फिनिट। तो ये क्या है, होल नंबर। अब इंटीजर क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं अपने, इनमें कोई भेदभाव नहीं होता। इंटीजर क्या होते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, बोथ आर।
ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो इंटीजर है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाते हैं, और जो होल नंबर है वो सिर्फ 0 टू इन्फिनिटी तक जाते हैं, और ये होते हैं हमेशा पॉजिटिव, ये हमेशा होते हैं पॉजिटिव, और ये होते हैं हमेशा नेगेटिव। अगर आपको समझना है कि ये कैसे होते हैं तो आपको जो अगली वीडियो आएगी उसको सबसे पहले देखना होगा इस लेक्चर से, फिर आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो होल नंबर और इंटीजर में ये डिफरेंस होता है। तो क्या सारे एवरी इंटीजर होल नंबर हो सकते हैं? भाई नो। क्यों? क्योंकि इसमें एवरी में तो नेगेटिव भी आ रहा है, एवरी में तो क्या आ रहा है? नेगेटिव, और नेगेटिव क्या पॉजिटिव? ये तो पॉजिटिव है पूरा, तो एवरी नेगेटिव तो नहीं, लेकिन हाँ पॉजिटिव इंटीजर जो होंगे वो होल नंबर हो सकते हैं। ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो सकते हैं? होल नंबर। लेकिन नेगेटिव इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता। तो इधर एवरी आ रहा है तो नो, इधर क्या आएगा? नो, कि एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकते। समझ गए? इधर देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। ये होल नंबर बड़ा आ रहा है ना, इसके पहले भी बहुत सारे नंबर है। देखो ये होल नंबर तो वही है इन्फिनिटी तक, 0 टू इन्फिनिटी, और हमेशा पॉजिटिव है ना। लेकिन क्या एवरी रेशनल नंबर क्या हो सकते हैं? होल नंबर। देखो रेशनल नंबर क्या होते हैं? जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सके। जो क्या होते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सके, वही क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सके वही रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर में तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो पूरे डिवाइड नहीं होते, वो पॉइंटों में डिवाइड होते हैं। होता है ना कि वो पॉइंटों में डिवाइड होते हैं। जैसे 2.1 पढ़ा था अपन ने, तो ये पॉइंटों में डिवाइड हो रहा है। तो अगर ये रेशनल नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, P अपॉन Q की फॉर्म जो है वो कंप्लीटली डिवाइड होकर लॉस्ट हो जाए, तो वो क्या है? होल नंबर है। तो वो क्या है? होल नंबर। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो तो क्या है? होल नंबर नहीं है। होल नंबर नहीं है, क्योंकि अगर ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा तो ये अभी भी P अपॉन Q की फॉर्म में होगा। लेकिन 0 टू इन्फिनिटी में क्या P अपॉन Q की फॉर्म आती है? नहीं आती। 0 टू इन्फिनिटी में P अपॉन Q की फॉर्म नहीं आती। ये सिर्फ एक ही लाइन पर नंबर चलते हैं, और ये क्या है? P अपॉन Q। अगर ये पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा तो कोई आंसर आएगा 2, 5, मतलब कुछ और आंसर आ जाएगा, लेकिन वो पॉइंटों में नहीं आएगा। अगर वो नहीं आएगा तो वो होल नंबर है। अगर वो आता है पॉइंटों में या फिर P अपॉन Q की फॉर्म में रह जाता है तो क्या है? होल नंबर नहीं है। समझ गए? तो ये है कि अब यहाँ पे पूछा एवरी रेशनल नंबर, तो भाई यहाँ लिखेंगे नो, क्योंकि एवरी में क्या आ रहा है? P अपॉन Q भी आ रहा है। कभी कभार पॉइंट वाले नंबर भी तो हो सकते हैं रेशनल नंबर, तो एवरी में तो वो आ रहे हैं, तो सारे ही क्या नहीं होंगे? होल नंबर नहीं होंगे। समझ गए?